हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने जारी किया पार्टी का मैनिफेस्टो में किसानों को मुफ्त बिजली का वादा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज जीतन राम मांझी ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। संकल्प पत्र नाम से जारी इस चुनावी घोषणा पत्र में मांझी ने 5 एकड़ तक जमीन रखने वाले किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। इसके साथ ही महिलाओं और गरीबों को विशेष रूप से लुभाने के लिए घोषणाएं शामिल की गई हैं। मांझी ने कहा कि अगर हमारे समर्थन की सरकार बनती है तो कॉमन स्कूल सिस्टम, कृषि को उद्योग का दर्जा और 5 एकड़ तक की जमीन रखने वाले किसानों के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीण स्तर से लेकर वरीय स्तर के पत्रकारों के लिए पेंशन योजना, सभी जिलों में प्रेस क्लब की स्थापना होगी। घोषणा पत्र में महिलाओं के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का भी ध्यान रखा गया है कि हम गरीबी का एक अलग परिभाषा दिया है और हमारे अनुसार समाज में, देश में, राज्य में दो ही प्रकार के लोग होते हैं। ये दो ही प्रकार की जाति है, एक गरीबों की और एक अमीरों की। न इसमें जात पात का मामला है, न कोई संप्रदाय का मामला है। जो गरीब है उस गरीब के उत्थान के लिए जो हम काम किया है, करेंगे, इसके संबंध में यहाँ पर बातें आई हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि आज 74 वर्ष हो गए। 74 वर्ष में हम लोग मानते हैं कि सरकारें आई है, सरकारें गई हैं, फिर भी सरकार आएगी। तो व्यवस्था जिसको कहते हैं, व्यवस्था चेंज नहीं हुआ है। और व्यवस्था चेंज नहीं होने का प्रमाण ये है कि चाहे तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो, एजुकेशनल जो हमारा सिस्टम है, ये सारा लगता है कि हम लोग आयात किए हुए हैं विदेशों से ही, और उसके आधार पर हम लोग करते हैं। अब यही कारण है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी है और वाकई शिक्षा लोगों को न भी मिल पा रही है। तो इसीलिए हम लोगों का फोकस होता है कि हम सरकार बदलने में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, व्यवस्था चेंज करने में हमारा इंटरेस्ट है। और इसी के तहत कुछ दिन मुख्यमंत्री रहने के मौका जो मिला था, उसमें हमने आजमाने का काम किया। ये बात सही है कि मेरे उस सब कार्यों को वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देर ही से सही, लेकिन उसी रूप में या परिवर्तित रूप में उन सब बातों को ये सामने ला रहे हैं। और यही कारण है कि हम लोगों की नज़दीकियाँ बढ़ी है कि जो हम सोचते हैं नीतीश कुमार उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, शायद ही कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसने हमारे गरीब मजदूरों के बारे में भी चिंता किया है। इसमें हम लोग मांग किया है, हम लोग इस पर काम करेंगे कि जो गरीब मजदूर जिला से बाहर, स्टेट से बाहर काम करने के लिए जाते हैं, उनका विधिवत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करावेंगे, वो कहाँ काम करते हैं उनका वेयर अबाउट हमको पता रहेगा। हो सकता है कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत वहाँ हो और जिसके कारण वो दिक्कत के कारण उनको काफ़ी क्षति पहुंचाना पड़ता है, चाहे आर्थिक हो या यहाँ तक कि हमको मालूम होता है कि बहुत से मजदूरों की हत्या भी कर दी जाती है। तो इसके लिए हम लोगों ने इसमें चर्चा किया है कि कोई भी मजदूर घर से बाहर अगर कहीं जाता है तो उसको हम रजिस्ट्रेशन करा के भेजेंगे उसको, और कोई दिक्कत होगी तो उसको हम रिड्रेस करेंगे। तो इससे एक फ़ायदा ये होगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारे मजदूर गरीब तबके के अधिकांश लोग अभाव में बाहर चले जाते हैं, यहाँ काम कम होता है, या फिर कुछ उसको कह सकते हैं हम लोग कि कुशल मजदूर भी हैं, अच्छा काम आमदनी के लिए बाहर चले जाते हैं। तो इस संबंध में हम कहना चाहते हैं कि आर्थिक उन्नयन कर लेते हैं वो लोग, आते जाते हैं, लेकिन राजनीतिक अधिकारों से वो डिप्राइव्ड हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। और इसीलिए हम लोग ने मांग किया है कि जिस प्रकार से सेना में काम करने वाले लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की बात होती है, इस बार 80 वर्ष से ऊपर वालों के लिए या विकलांग लोगों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है, उनके लिए अलग बैलेट पेपर दिए गए हैं। हम इसमें मेंशन किया है और हम चाहते हैं कि
सरकार में हम लोग रहें या सरकार को मददगार रहें, तो हम लोग ये भी व्यवस्था करें कि जो रजिस्टर्ड निबंधित हो करके जो मजदूर बाहर काम करने गए हैं, उसमें या तो इलेक्शन कमीशन अपना खर्चा से ला के वोट करवावे, और नहीं तो बैलेट पेपर की व्यवस्था करे, सो दैट कि वो अपना राजनीतिक अधिकार को उपयोग कर सके। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, और इसमें खास करके ईंट भट्ठा है, ईख की खेती करने जाता है, कालीन के कारखाना में है, चूड़ियों के कारखाना में है, हमारा हजार आदमी सब लोग बाहर है। और आप देखेंगे शेड्यूल कास्ट टोला में जाइएगा तो वहाँ पर वृद्ध लोग पाए जाएंगे या महिलाएं पाई जाएंगी, बाकी जेंट्स जितने हैं सक्षम लोग हैं वो सभी घर से बाहर जाते हैं। और यही कारण है कि उनका वोटर ज़्यादा संख्या में रहते भर भी उनके अनुसार सरकार नहीं बनती है, उनके अनुसार प्रतिनिधि नहीं चुने जाते हैं, और प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो यही बात होती है कि इन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया। तो इस जमहूरियत में हम लोगों ने इसकी आवश्यकता समझी और हम इस पर बहुत कस करके आगे हम लोग चल रहे हैं। और इसके बाद एक जो वर्तमान परिस्थिति हमारे सामने बनी हुई है, वो परिस्थिति है कि हमारे बच्चे, गरीब के बच्चे हैं, वो सरकारी विद्यालय के भरोसे में हैं, और अमीर के बच्चे चाहे जिस जात के हों, वो सभी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ कर के बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेरिट या कुछ अच्छा संस्कार उनमें बनता है, जिसके चलते वे लोग नौकरियां प्राप्त कर लेते हैं और हमारे बच्चे पीछे हो जाते हैं। उसके लिए हम अपनी बात नहीं, हम डॉक्टर अंबेडकर की बात को इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं कि सरकार कोई भी आवे ऐसी व्यवस्था करे। उस व्यवस्था में यही था जिसको कहा जाता है कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, समान शिक्षा प्रणाली। और उसमें एक शब्द और जोड़ा गया है कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। ये नारा उस समय लोहिया साहब ने भी दिया था और अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम।